कैपिटल यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को रिझाने के लिए सजाया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए कैपिटल यूनिवर्सिटी के लिए। जय मां सरस्वती। इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव आगंतुकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थी, सहपाठियों का मैं इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सभी कैपिटल यूनिवर्सिटी और फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सामूहिक कार्यक्रम में उपस्थित भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम का विषय इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फिजियोथेरेपी, एजुकेशन, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी है। आज इस समारोह में कैपिटल विश्वविद्यालय से कैपिटल यूनिवर्सिटी चेयरपर्सन एडवोकेट
नमस्तुते नमस्तुते गुरुचरणं नमस्तुते वीरचरणं नमस्तुते गुरुचरणं नमस्तुते 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 जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी जयति पद्मासना माता जयति शुभवरदायिनी जयति पद्मासना माता जयति शुभवरदायिनी जगत का कल्याण करे मां जगत का कल्याण करे मां तुम्ही ओ विघ्न विनाशिनी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी कमल आसन छोड़ दे मां देख मेरी दुर्दशा कमल आसन छोड़ दे मां देख मेरी दुर्दशा शांति की दरिया बहा दो शांति की दरिया बहा दो फिर से जग में मानिनी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी अपनी पुस्तक दे दे मां जिससे पढ़ विद्वान बनूं अपनी पुस्तक दे दे मां जिससे पढ़ विद्वान बनूं विद्या की भंडार है माता विद्या की भंडार है माता वरदे वीणा वादिनी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी Wonderful performance. Nisi for welcome song. So please come on the stage. Nisi and group. मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम
पवन सैनी। लेकिन बुलाने से पहले मैं कुछ सर की प्रोफाइल के बारे में बोलना चाहती हूँ। इससे पहले मैं अपने चेयरमैन सर एडवोकेट पवन सैनी जी को मैं बुलाने से पहले मैं उनकी प्रोफाइल के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगी, जिनके विजन से यह विश्वविद्यालय इस अवरक्त नगरी कोडरमा में स्थापित हुआ है। चेयरमैन सर बहुत से एजुकेशन काउंसिल कॉलेजेस में प्रेसिडेंट एडवाइजर मेंबर है। वह बीज जिसकी छांव में यह विश्वविद्यालय फल फूल रहा है। मैं चाहूंगी कि आप कैपिटल यूनिवर्सिटी में चेयरमैन एडवोकेट पवन सैनी एंड वाइस चांसलर सर को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर को बुलाना चाहूंगी, लेकिन बुलाने से पहले कुछ शायरी उनके लिए। किस कदर शुक्रिया अदा करूं, खुदा का अल्फाज नहीं मिलता। किस कदर शुक्रिया अदा करूं, खुदा का अल्फाज नहीं मिलता। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे ओम सर ना मिलते। ठीक है। ठीक सर। ठीक सर। अब मैं चाहूंगा कि हमारे यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन और हमारे स्पेशल गेस्ट सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कैप्टन राहुल सकलानी सर के लिए बुके प्रेजेंट करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर कि आप हमारे यहाँ कुमारी MBA की छात्रा आप सबों का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आप सबों को अपने यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड के कोडरमा जिले के शहर झुमरी तिलैया के हृदय में एकमात्र यूनिवर्सिटी कैपिटल यूनिवर्सिटी स्थापित है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2018 में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव के द्वारा किया गया था। Good morning everyone. I am Sarvika, MBA student of Capital University. Today, me and my friend Ankita will take you to a short tour of Capital University, the first university of our town. This university has given opportunities to many students like us. Let's start with university's infrastructure. This is our यहाँ स्टूडेंट्स को थियोरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ड्रिल मशीन पर काम कर रहे हैं। supervising the activities of an organization or any university is not an easy task. Our Chancellor Sri Madan Kumar Sir and Madan Kumar Sani Sir and Advocate Pawan Kumar Sani Sir have managed things very well. ये हमारे वाइस चांसलर MK वाजपेयी सर हैं, जो कि अपने सारे दायित्व को काफी अच्छे से निभाते हैं। ये हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर डॉक्टर ओम प्रकाश मेहता सर हैं, जो कि छात्राओं को सही मार्गदर्शन देते हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर TN शर्मा सर हैं, जो हर परीक्षा को सफल बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं। ये हमारे अलग अलग विभाग के प्रमुख डॉक्टर शैलेश मिश्रा सर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डॉक्टर रवि सर, हेड ऑफ दी अलाइड साइंसेज, मिस्टर अजय कुमार
मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी डांस परफॉर्मर दीप प्रज्वलित सॉन्ग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज डोंट गो, रिया प्लीज कम ऑन द फ्रंट ऑफ द स्टेज फॉर वन फोटोग्राफ, प्लीज कम ऑन द कम फ्रंट। Madam, come on the stage and say a few. Thank you, madam. Come on the stage, please. Respected ladies and gentlemen, be attention please. Adar, Abhinandan, Avar, Namaskar and good morning ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that bring together so many special people like you. I am Slochna Nayak and I have the pleasure of being your host for this day. चंदन सा आदर और कुमकुम से
Big clap for him, please, please. आपकी इजाजत हो तो मैं बोलना शुरू करूं। मैं सबसे पहले अपनी बात किसी और सब्जेक्ट से प्रारंभ करूंगा, फिर मैं असली नेशनल सेमिनार के मुद्दे पे आऊंगा। किसी ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? किसी यूनिवर्सिटी में मुझे किसी ने पूछा कि सर आप यहाँ हैं, क्या करते हैं? बोला आपके कितने परिवार में कौन है, बच्चे कितने? तो मैंने बोला कि मुझे याद नहीं है, मेरे बहुत बच्चे। बोला फिर भी याद तो होगा, ऐसे क्या बात है, आपको बच्चे कितने हैं याद ही नहीं? तो मैंने कहा कि मेरे जीवन में 28 साल हो गए और मैंने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ाया और कितने बच्चे हमारे से आगे निकले और बड़े हुए और कहाँ कहाँ किस जगह किस कोने में कहाँ काम कर रहे हैं। कोई किसान है, कोई ऑफिसर है, तो पता नहीं करोड़ों कहूँ या लाखों कहूँ। तो आज मेरे सामने इस विश्वविद्यालय में जितने बच्चे दिखते हैं तो मुझे लगता है सब मेरे बच्चे हैं। उस इंसान की बात सुनकर मुझे लगा, उन्होंने कहा कि सर ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए कैपिटल यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री मदन सैनी जी, जो किसी आवश्यक काम से अभी नहीं आ पाए, वो दिल्ली है, चेयरमैन पवन सैनी जी, जिनके मार्गदर्शन में ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है, हमारे सामने मंच पे विराजमान है, बैठे हैं। मैं आदरणीय पवन सैनी जी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा बहुत सारे गणमान्य हमारे यहाँ आज आप देखेंगे जो इस विश्वविद्यालय में बैठे हैं, कुछ आगे बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, बट कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो कुछ अभी यहाँ बैठे हैं, कुछ थोड़ी देर बाद यहाँ बैठे हैं। ठीक है। सैनिक स्कूल तिलैया के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन सकलानी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सबको ऐसे वाइस चांसलर, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करूँ। उपाध्याय जी जो कि पीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है, और इनका सबसे बड़ा सहयोग का अगर आप कहें तो ये जो छोटे छोटे जितनी एक्टिविटीज है उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। मैं आपका स्वागत। और सबसे बड़ी बात, पीसीआई के प्रेसिडेंट, फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि, उनका पूरा नाम डॉक्टर रवि शंकर रवि है, वो वास्तव में रवि है, और उनकी तारीफ में मैं ज़्यादा यह नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कहूँगा कि मेरे सामने ही बड़े फले फूले और उनको देखकर मुझे खुशी होती है जब मेरे ही लोग प्रेसिडेंट कहलाते हैं, और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया में पीसीआई को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कार्यक्रम जो है ज्वाइंट प्रोग्राम है पीसीआई और कैपिटल यूनिवर्सिटी। वीरेंद्र शर्मा उनके बगल में बैठे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी जो पीसीआई के ट्रेजरर हैं, मैं उनका भी बोलूँगा। और जिनका अभिनंदन मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, वो मैंने जानबूझकर अब बाद में कर रहा हूँ। श्री प्रदीप भारद्वाज जी जो घर के जो गार्जियन होते हैं उनको याद करें पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो घर के गार्जियन हैं, और इसलिए हालांकि उनको आने में थोड़ी देर हुई, किसी और काम में थे, बट आप हमारे सामने बैठे हैं। आप एक बार आपको स्वागत करते हुए हम चाहते हैं। एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी यहाँ बैठे हैं, यहाँ सारी व्यवस्था
जितने तरह के सिस्टम है घर की तरह उन्हीं के विश्वविद्यालय है, ये मानकर चलते हैं। कर्नल रंजीत हांडा जी मेरे समक्ष, एक बार सर आपको मैं चाहता हूँ कि लोग देखें। कर्नल रंजीत हांडा जी तो दिल्ली से आए हैं, मेरे निवेदन पे सेना में बहुत सेवा किया और बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है आपकी गाजियाबाद जिसमें CEO है, और वहाँ से चलकर यहाँ आए हैं केवल आप लोगों के हौसला बढ़ाने के लिए। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर राजेश तेजानी जी, ये दिल्ली में जो स्किल यूनिवर्सिटी बनी है, बाय प्रोफेसर बेसिकली इंजीनियरिंग से है, एक अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, और इनका हमारे विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट में हमेशा सहयोग रहा है, आगे भी प्लान में। मैं मिस कर रहा था, मेरे ठीक कर्नल हांडा जी के बगल में कैप्टन अमृत राय हांडा I5 ग्रुप में से कैप्टन अमृत राय हांडा जी हैं। सर आपका अभिनंदन। ये सारे सेना में रहे, सेना के अधिकारी रहे और प्रशासन में अपने अपने क्षेत्र में इनकी बहुत अहम भूमिका रही। मैं आप सबका इस विश्वविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे जो अभिनंदन के पात्र हैं मेरे विद्यार्थी, और इस सेमिनार में पार्टिसिपेशन के लिए जो लोग दूर दूर से आए हैं, आप सबका मैं नाम एक एक कर नहीं ले सकता, मुझे माफ करें, लेकिन आप सब इसके मुख्य अतिथि हैं। I can declare the chief guest of this program my participants. अब विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि पढ़ाने की आदत है, इसलिए मेरा माफ करेंगे अगर थोड़ा लगे किसी चीज में। आप एक परिवार में, घर में गार्जियन हैं, आपके 4, 5 या 6 मतलब आपके भाई के 3-4 बच्चे हैं, आपके दूसरे भाई के 2-4 बच्चे हैं, आपके 2-4 बच्चे हैं, मतलब घर में 7-8 बच्चे सब हैं छोटे छोटे। उसमें से एक 3 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, एक 4 साल का बच्चा है। आपने सबको बुलाया एज ए गार्जियन और कहा कि चलो हम सब मिलकर के एक प्रोग्राम करें, ऐसे कल्चरल प्रोग्राम, घर का प्रोग्राम एंजॉय कैसे करते हैं बच्चे। आपने किसी को कहा गाना गाने को, 3 साल का बच्चा कैसे गाना गाएगा बताइए, तुतलाएगा। 4 साल का बच्चा को दौड़ने के लिए कहेंगे, कैसे कितना दौड़ेगा, लड़खड़ाएगा, कहीं ढंग से नहीं दौड़ेगा, गलतियां करेगा। एक 4-5 साल के बच्चे को अगर आप कहेंगे कि एक स्पीच दे दो महात्मा गांधी के ऊपर, तो क्या करेगा, तुतलाएगा, कुछ गलती से बोलेगा। यह विश्वविद्यालय भी 3 साल का बच्चा है। दिस कैपिटल यूनिवर्सिटी इज 3 years old। तो जितनी भी आप ये कार्यक्रम में देख रहे हैं, जो हमारा ये ऑडियो वीडियो सिस्टम जो भी चल रहा है, ये बुके लाना और ये प्रेजेंटेशन और जो लिखना, जो डांस करना, इवन जितनी लाइटिंग, फोटोग्राफी, कैमरा, ये सारे हमारे बच्चे हैं, मतलब हमारे स्टाफ और विद्यार्थी कर रहे हैं। इसलिए इनसे गलतियां हो सकती है, आप इनको दरकिनार करके रखें, इसका हौसला। ये स्किलिंग इंडिया का एक प्रोग्राम जो चल रहा है हमारा, जो भारत सरकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, ये मैंने इस विश्वविद्यालय में स्किलिंग इंडिया को आपको दिखाने के लिए किया कि हमारे लोग कैसे बच्चे ही सारे काम कर रहे हैं। वी हैव नॉट हायर एनी प्रोफेशनल्स। आपको गर्व होना चाहिए। विश्वविद्यालय की जहां तक तरक्की की बात है, मैं जी जान लगा, हमारे जो टीम है मैनेजमेंट के, गवर्निंग बॉडी के, वो तमाम लोग इसमें लगे हैं, दिन रात एक काम एकत्रित होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आपको अचीवमेंट्स की बात अगर मैं बताऊं तो ये 3 साल के अंदर 1 साल घटा दीजिए कोरोना पीरियड, तो केवल 1.5-2 साल ही टाइम मिला। इतने वक्त में हमने इस विश्वविद्यालय को लगभग 50 देशों में पहुंचा दिया। ये काबिल तारीफ आप लोग, जो स्कॉलर, जो स्टूडेंट, जो स्टाफ हमारे दिन रात काम कर रहे हैं। फ्रांस के एनएलको जो बहुत 100 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ कैपिटल यूनिवर्सिटी का मेमोरेंडम साइन हुआ है और रिसर्च। मेरे स्टूडेंट वहां जा सकते हैं, मेरे फैकल्टी
झुमरी तिलैया कोडरमा में ये सब संभव है आप सबकी वजह से। इससे आगे आपको और एक आश्चर्य होगा, कैपिटल विश्वविद्यालय कुछ अलग तरह के प्रोग्राम, अलग तरह के जो विषय हैं उसको पढ़ाने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में रोमांस कम्युनिटी, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट को पता है नहीं है या पार्टिसिपेशन जो करने आए हैं, विश्व रोमा कम्युनिटी है, वर्ल्ड में रोमांस कम्युनिटी है। और वो हमारे इंडिया से 1000 साल पहले जो लोग चले गए थे यूरोपियन कंट्री में, वहाँ रोमा कहलाए, जो रोमानिया कंट्रीज और सर्बिया वगैरह आप लोग जानते हैं, वहाँ वो लोग बस गए 1000 साल पहले से। आज भी वो भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। हमने उनके साथ जो विश्व रोमा समुदाय है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के साथ, विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के समझौता किया है इंटरनेशनल रोमा कम्युनिटी के साथ कि कैपिटल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रोमा स्टडीज एंड रिसर्च होगा, जो भारत में केवल एक ही जगह भी है, अब दूसरा केवल कैपिटल यूनिवर्सिटी है। तो 50-60 देशों से जब भी कोई लोग इंडिया आएंगे रोमा स्टडीज रिसर्च पे, विदेश मंत्रालय के थ्रू, या जब भी वो झुमरी तिलैया भी आएंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। झुमरी तिलैया पता नहीं मैं कितना बोलूं, बाकी और भी लोगों के बोलने के लिए समय देना है, लेकिन ये समय है और मुझे बताना आप लोगों को आवश्यक है, क्योंकि यही बात है जो मैं बता सकता हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपके सामने आपने देखा कि अप्रूवल है, हमारे सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेज एडवोकेट्स आते हैं, यहाँ उनकी गाइडेंस मिलती है। इसी तरह से हमारे जो डिफरेंट क्षेत्र के लोग हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो आते हैं। एक और अहम अनाउंसमेंट मैं आप सबको बताऊं कि हम सब ने एक प्रोग्राम जो हिंदुस्तान में, मुझे नहीं पता किस विश्वविद्यालय में चलता है कि नहीं चलता है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, बट कैपिटल यूनिवर्सिटी ये शुरू करने जा रही है अगले सेशन से, BA इन सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, BA, BSc, BCom तीनों। उसका फायदा ये है कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो यहाँ झुमरी तिलैया कोडरमा या किसी रूरल एरिया में रहते हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते, जो मुंबई नहीं जा सकते, जो पटना not जा सकते, उनको हम ग्रेजुएशन में ही सिविल सर्विसेज में जो तैयारियां होती है वो 3 साल हम यही करें और उनको डिग्री मिलेगी। छोटा नागपुर में है, अभी आपने छोटा नागपुरी संगीत सुना था, छोटा उसका मीनिंग जो समझ रहे हैं वो ठीक है, बाकी जो नहीं समझ रहे हैं उसका मतलब ये था कि छोटा नागपुर हमारा हीरा है हमारे लिए, और इस धरती को प्रणाम करते हुए बच्चों ने अपने प्रस्तुति की। मैं आपको एक और अनाउंसमेंट बताता हूँ, हमने लैंग्वेज लिटरेचर सेंटर यहाँ शुरू किया, जिसमें छोटा नागपुरी और संथाली लैंग्वेज के लिए रिसर्च शुरू किया, खास करके ताकि यहाँ के लैंग्वेज को ट्रेडिशन को मिले। मैं चाहूंगा कि विशाल, सुनीता और मोनिका को बुलाएं अर्जेंट। विशाल, मोनिका और सुनीता। धीरज, गो एंड कॉल देम प्लीज। इस बीच प्रोसेस रुके नहीं, एक विशेष आप ये कह सकते हैं कि हम आपको छोटी सी चीज दिखाना चाहेंगे, जो शायद आपको, मुझे लगता है अच्छा लगेगा। और ये मैंने पहले ही कहा कि ये विश्वविद्यालय सारे हमारे परिवार हैं, हमारे सब सारा जो व्यवस्था है, सब अरेंजमेंट हम लोग बाहर से नहीं, कुछ सब अंदर ही कर रहे हैं। इसमें छोटे से जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है, और उन भूमिकाओं को, उनके कार्यों की सराहना करना हमारा कर्तव्य बनता है। निश्चित रूप से आज के जो प्रोग्राम है, जो नेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी सेमिनार है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, विशेषज्ञ की बात करेंगे। ये कार्यक्रम हमारे इसमें बहुत अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्य से जो स्कॉलर आए हैं, फिजियोथेरेपी कन्फेडरेशन से लोग आए हुए हैं, जो दूसरे विषय के लोग आए हुए हैं, फैकल्टी आए हुए हैं, वो अपने अपने विषय वस्तु रखेंगे। अलग अलग सेशन होगा, अलग अलग सेशन चेयर करेंगे। जो अधिकारी आए हुए हैं
उनको फिर बाद में सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। जिनके परफॉर्मेंस अच्छे रहे उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर ये सारी प्रक्रियाएं तो चलती रहेगी। लेकिन मैं आप सबको अपनी तरफ से बार बार यही कहना चाहूँगा, उनको आने में देर हो रही है, मैं बाद में आप सबको प्रस्तुति बताऊंगा। मैं चाहूँगा आप सबके कि जिस तरीके से, जिस हालात में, जो भी स्थिति में आप यहाँ आए, इस विश्वविद्यालय में जो भी आपको अच्छा लगा हो, जहाँ आपको लगता है कहीं वो सुधार कर सकते हैं, वहाँ आप अपने सुधार हमें जरूर बता के जाएं। इससे हमें सहयोग मिलेगा। खास करके एज ए वाइस चांसलर मुझे खुशी होगी कि आपने मुझे सलाह दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने बहुत हमारे बीच वैल्यूएबल वर्ड्स दे करके हमें, शायद आप लोगों के लिए बात बड़ी न लगे, लेकिन मैंने 28 सालों में जो जीवन में देखा है मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताते हुए सोचा था बाद में बताऊंगा, प्रोग्राम के अंत में बताऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। संस्था कैसे बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, कोई अधिकारी कोई एक छोटे से विभाग में या छोटे से काम के लिए भी लोग लगे हुए हैं, जैसे एक एक ईंट बन के दीवार खड़ी होती है, सबका अहम रोल है। मेरे सामने मेरे साथ खड़े हैं, इनका नाम विशाल है। मैं ये बात नहीं, इनको सम्मान जो मिलता है वो बात की बात है। मैंने सोचा कि एज ए वाइस चांसलर गार्जियन मेरा फर्ज बनता है। ये विशाल है, जब से विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, ईंट रखा गया, उस दिन से है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ के चेयरमैन, चांसलर, वाइस चांसलर, अधिकारी, डीन, डायरेक्टर जो भी हैं, big clap for them, please. मेरे बहन क्या नाम? सुनीता, और ये इनका नाम है मोनिका। मैं अगर अपने बच्चों को, अपने जो लोग, जिन लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा, पता नहीं उनकी सराहना कोई करे न करे, मुझे इसलिए लगता है। ये मोनिका है और ये सुनीता है। काम क्या करती है ये बताने की जरूरत नहीं है, बट ये जो मैंने ग्लास में पानी पिया है, जब मेरे गले मेरे सूख रहे थे, तो इनकी वजह से है। और आप सब जो चाय पी रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं, या जब भी किसी तरह किसी बच्चों को क्लासरूम में कोई समस्या आती है या किसी तरह की कोई भी जरूरत होता है, तो वो चांसलर, चेयरमैन, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार के पास नहीं जाते, वो मोनिका दीदी को जाते। तो ये मोनिका दीदी है और ये सुनीता दीदी है, जिनको मैं समझता हूँ कि आज के दिन मुझे घोषणा करते हुए चांसलर के बिहार पे, हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब के बिहार पे, ऑनरेबल चेयरमैन साहब के बिहार पे ये गर्व होता है। मैं ये कहूँ कि विश्वविद्यालय के लिए जो सबसे अहम, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मैन ऑफ द मैच है ना, तो इनको हम कह सकते हैं विमेन ऑफ द ईयर फॉर द यूनिवर्सिटी। काम का कोई शिकायत नहीं। Thank you so much. Just I wanted to just appreciate our staff and our people, those who are working for this university day and night. So they are basically, and we must salute them. This is the tradition of our university and हम इस ट्रेडिशन को कायम रखते हैं। यही विभिन्नता, यही अंतर आपको इस विश्वविद्यालय में और दूसरे जगह मिलेगा कि हमारे जो लोग हैं, जो काम करने वाले, एक नीचे से लेकर ऊपर स्तर है, यहाँ कोई अधिकारी नहीं, कोई वर्कर नहीं, हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम सभी फैमिली मेंबर हैं। आप सबको कैपिटल विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बार बार आशीर्वाद, नमस्कार, धन्यवाद। जय मां सरस्वती। आज के इस कार्यक्रम में आए सभी विद्वान, शिक्षाविद और रिसर्च स्कॉलर्स, मंच पर आसीन कैपिटल विश्वविद्यालय के
वाइस चांसलर प्रोफेसर M.K. वाजपेयी, PCI के अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर रवि, PCI के ट्रेजरर डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, सचिव डॉक्टर संजीव उपाध्याय, कैपिटल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ओम मेहता और ग्रुप कैप्टन राहुल सकलानी, झुमरी तलैया सैनिक स्कूल से, उन सबका आज के प्रोग्राम में अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको वाइस चांसलर सर ने एकेडमी के बारे में सब बता दिया है, तो मैं आज कैपिटल विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए कुछ छात्रवृत्ति व स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहूँगा। कैपिटल विश्वविद्यालय मैक्सिमम अटेंडेंस अवार्ड नाम से एक स्कॉलरशिप स्टार्ट कर रहा है। जो स्टूडेंट्स मोर देन 75% अटेंडेंस अपेयर करेगा उसको यह वाली स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसमें उसकी ट्यूशन फीस का 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल विश्वविद्यालय एनुअल मिस्टर एंड मिस यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलरशिप घोषित कर रहा है, जिससे स्टूडेंट्स अपने अंदर बहुत सारा बदलाव ला पाएंगे, अपनी संस्कृति को दिखा पाएंगे, अपने कल्चर को निभाते हुए व एकेडमिक में अपनी परफॉर्मेंस को देते हुए अपनी विकास के ऊपर ध्यान देंगे। इसलिए यह स्कॉलरशिप घोषित किया जा रहा है। जैसा कि आज का कार्यक्रम PCI और कैपिटल विश्वविद्यालय दोनों की तरफ से आयोजित किया गया है, तो जितने PhD स्कॉलर्स आए हुए हैं, जिसमें अवधेश कुमार स्वामी, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, मिस्टर गणेश नारायण पराज और सभी भी यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर उपस्थित हैं, उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम को आगे टेक्निकल सेशन के लिए मैं डॉक्टर रविशंकर को आमंत्रित करता हूं, वो आए और उसके बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर, बाकी गणमान्य लोग और उपस्थित लोग यहाँ पे एवं स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं बोलूँगा 5 ही मिनट, लेकिन जो बोलूँगा अगर गांठ मान लोगे आप लोग तो मैं ये बात मानता हूँ कि ये आगे के लिए आप लोगों के लिए सक्सेस गारंटेड है। और मैं वैसे हमारे साथ 2 अफसर हैं, फौज में भी हैं, मेरे साथ एग्री करेंगे। केवल 2 चीज, एक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि कोई देख रहा है तो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब है अंदर से बात आती है। अगर मुझे 10 बजे पहुंचना है 10 बजे पहुंचूंगा, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं उसी टाइम पे पहुंचूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन, मोर देन डिसिप्लिन, इट शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप इस बात को फॉलो कर लें, इस बात को समझ लें, इस बात को गांठ बांध लें, I see no reason why success will not come. Everywhere, be it any field, whatever field you are into, whatever you are doing in life, in your personal life, in your professional life, in your official life, if you follow rules, rules are made for all of us to follow. But there is beyond that, there are certain things, which is what I call it as a self-discipline. Self-discipline means even when nobody is watching, even when nobody is around you, you still follow whatever is laid out. That is what I call as self-discipline. So if everybody ensures that he is following those rules and regulations, even when no one is watching, success is 110% guaranteed. Okay. So that is one important aspect which everybody, every student, every person should be following it, should be the one who should be propagating. And second is lead by example. How do you lead by example?
Leading by example means setting examples, setting standards for yourself, and ensuring that the one below you, one along with you, also follow. And how can you follow that? How can you ensure that? या ensure कैसे कर सकते हैं? You can follow or you can ensure that whatever you are doing, you yourself are capable of doing it. That is very important. काम हम अपने सबॉर्डिनेट को वही बोले, अपने नीचे उन्हीं को वही बोले जो हम कर सकते हैं. That is what I call it as leading by example. If you can follow, if you can do that, first part, the discipline part. Second, lead by example. Person whosoever is there in the supervisory capacity, in whatever every walk of life. घर में पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं. पेरेंट्स कुछ ऐसी चीज बोलते हैं बच्चों को कि बेटा जाके ये बोलते हैं कि घर में कोई नहीं है. बच्चा क्या सीखेगा? इवन दो यू आर इनसाइड द हाउस, वो यही बोलेगा कि पापा गलत बात बोल रहे हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. फॉलो एंड लीड बाय एग्जांपल. डू व्हाट यू व्हिच वी आर यू आर केपेबल ऑफ डूइंग. वही चीज करिए जो आप केपेबल हैं. आप उस चीज को करने के केपेबल हैं. सो दो मूल मंत्र हैं हमारी तरफ से, मेरी तरफ से या एज फौजी की तरफ से. एक तो डिसिप्लिन बना के रखिए. जरूरी नहीं है आप सोचो कि जैसे फौजी लोग हैं केवल परेड करते हैं या रूल्स फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है. ये एक इनग्रेंड हो गया है सिस्टम में. हमारे सिस्टम में अगर आप मुझे बोलो कि सर वहाँ पे जाना है आपको, आप मुझे देखिएगा, आज नहीं हर बार, एवरी टाइम ऑलवेज, उस टाइम से 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट पहले कभी कुछ. तो ये एक हैबिट है, इसको डेवलप करिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू राइज, टू इंश्योर दैट दिस कंट्री, ग्रेट कंट्री लाइक आवर्स, सक्सीड. एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट. हर किसी का कंट्रीब्यूशन, छोटा से छोटा, वही बता रहा हूँ, छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन. कचरा फेंकना, रैपर खाया, रैपर जगह पे नहीं फेंकना, इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट ये डिसिप्लिन है. जब कोई देख नहीं रहा है, आपने सोचा खाया वहीं फेंक दिया. नो, दैट इज व्हाट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन जरूरी नहीं है कि ऊपर से है, अपने आप आना चाहिए. आई कैन ओनली अश्योर यू, अगर आप डिसिप्लिन और लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं, कुछ भी करिए लाइफ में, सक्सेस विल बी योर्स. कुछ भी करिए, मैं बोलता हूँ, छोटे से छोटा या whatever you are doing, whatever success is there in your life will follow one day or the other. You can rest assured about it. So इससे ज़्यादा मैं भूलूंगा नहीं. लेकिन अगर ये दो चीज़ें जो मैंने आपको छोटी सी चीज़ें बताई हैं, छोटी लगेगी आपको बहुत, लेकिन इसके repercussions आप अपने आप ही देखेंगे. You will be a better person. आप देखेंगे कि once you start following it, you will already be a better person. आप लोग अच्छे एक बेटर सिटीजन इस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अपने अपने लेवल पे हर कोई कंट्रीब्यूट करता है. इस चीज को ध्यान रखते हुए कंट्रीब्यूट करेंगे. बिलीव यू मी, आपको लगेगा कि यू फील प्राउड अबाउट इट. ठीक है, थैंक यू सो मच. एंड मैं वाइस चांसलर सर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी. थैंक यू सर. आज का कैपिटल विश्वविद्यालय तथा फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया दो अलग अलग फील्ड है. एक जो ज्ञान की बातें करके और बच्चों के अंदर वो शिक्षा पैदा करता है, जैसे एक किसी पौधे को लगाते हैं और वो पौधा फल देने लायक होता है. कैपिटल यूनिवर्सिटी उनमें से एक है. मैं उसका पार्ट हूँ, मुझे बहुत गर्व है. लेकिन हमें और ज़्यादा गर्व है कि आज हमारे सामने दो बातें हैं कि एक तरफ मैं कैपिटल विश्वविद्यालय का डीन हूँ, एलाइड साइंस का, जिसके अंदर 47 डिपार्टमेंट चलते हैं, उसका मैं हेड हूँ. दूसरी तरफ PCI फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया
जो भारत के फिजियोथेरेपिस्ट के लिए काम करते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते। फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन है, हम अदर एसोसिएशन को भी साथ लेके चलते हैं। ये हमने साबित कर दिया है, क्योंकि अकेले हम नहीं चलते। हमारे साथ ह्यूमन राइट के लोग हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साथ बार काउंसिल के एसोसिएशन है, हमारे साथ ऐसे कितने एसोसिएशन है जो साथ मिलकर काम करते हैं। हम डॉक्टर आदमी हैं। आपको रामायण की थोड़ी सी एक बात बता दूं, जब लक्ष्मण को बाण लग गया था, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, राम के पास, और एक ही जान बचाने वाला था, वो था सुसाइड बेड। हनुमान जी को इन बात का ज्ञान था या नहीं था पता नहीं, लेकिन जामवंत को ये बात ज्ञान था, और हनुमान जी ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप बताइए, पता बताते हो कहाँ रहते हैं जो जिंदगी बचा सकता है। वैद्य जी का पता बताया तो लंका में है रावण के घर, मतलब मौत के मुंह में जाने वाली बात है। किसी की जान बचानी थी, हनुमान ने अपनी परवाह नहीं करी, गया उनको उठा के ले आया, और आते ही बोले कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूं, मैं आपके दुश्मनों का वैद्य चिकित्सक हूं। राम जी ने कहा आपका धर्म क्या है? तो चिकित्सक को धर्म वहीं से पता चलता है, हमें भी ज्ञान मिल गया। मुझे ऐसे अपना धर्म पता था, हर चिकित्सकों को अपना जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो ओथ लेते हैं, लेकिन जैसे हम बाउंड्री से बाहर होते हैं ओथ टूट हो जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करा। जैसे ही हमने वो देखा तो उसमें ये बताया गया कि चिकित्सक का कोई धर्म नहीं है, उसका एक ही धर्म है, इंसान की जान बचाना। हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम चिकित्सा का एक पार्ट हैं, और हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि आपकी जान किसी तरह से बच जाए। एक्सीडेंट होता है तो हम चिकित्सा ये सोचते हैं पैसा हो या ना हो, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे चिकित्सक आपको एक ही लाइन पूछता है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई बात नहीं, इसकी ब्लड पहले बंद करो, इसकी जान बच जाएगी। हम ये भी नहीं देखते, हम उसमें से एक हैं। हम चिकित्सकों की एक संघ जरूर है, उसका प्रतिनिधित्व देश के लेवल पर करते हैं। हमें कई जगह बाधाएं आती है, वाजपेयी सर के साथ हम जगह जगह देश में जाते हैं। अभी हम असम में करके आए, इसके पहले हम दिल्ली में किए थे, जहाँ से देश के लोग आए थे। भाषा समस्या तो है, लेकिन बाधा नहीं है। हम फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा हमारे लिए तो बाधा नहीं है, हम हर मर्द की बात को समझते हैं, और सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो है इस बात को मानता भी है। और सबसे ज्यादा भारत में अगर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई धर्मार्थ और चैरिटी काम करता है तो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक है। मुझे बहुत गर्व है इन बातों पर कि हम फिजियोथेरेपिस्ट जो है सरकार के साथ वर्षों से लड़ते आ रहे, 72 साल हो गया, लेकिन अब कुछ सुन लिया है। आने वाले समय और कुछ त्रुटियां आ रही है, बाधाएं हम लोग लगे हुए हैं कि समस्या खत्म हो जाए। झारखंड सरकार उसमें से एक है। मैंने बहुत पहले कहा था कि हम बिहार और झारखंड के लोग हैं, हमारा घर यही झारखंड में भी है और हम बिहार में भी हैं। हमने कहा था बिहार जो है बड़ा क्षेत्र था, झारखंड उसका छोटा भाई था। मैं सरकार परगना से आता हूँ, और अभी छोटा नागपुर के बाद आपने सुना, लगभग मिलता जुलता विचार है। हम बिहार बट गए जरूर, दिल से कभी नहीं बटे। हम दिल से एक हैं, एक ही घर है, चूल्हा अलग हो गया, और हमारा जो काम है, हमारा जो काम कर्तव्य है वो चलते रहा। पहले बिहार ने फिजियोथेरेपी की काउंसिल के लिए पहल की, और हमने सफलता ले लिया। भारत के अंदर बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिन्होंने भौतिक चिकित्सकों को चिकित्सा पदाधिकारी का दर्जा दिया। आज हमारा फ्रेंड कोडरमा भी चिकित्सा पदाधिकारी है। एक फिजियोथेरेपी चिकित्सा पदाधिकारी होता है तो हम खुद भी पदाधिकारी होते हैं। हमें यही चाहिए। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार ने 2020 में जब बिल पास करने की बात करी, बजट पास करने की बात करी, तो सबसे पहले भौतिक चिकित्सकों की उन्होंने इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाई, और हम सशक्त मजबूत हो गए भारत के अंदर। हम चाहते हैं कि देश के अंदर इसी तरह से चिकित्सा का भौतिक चिकित्सकों का काउंसिल बने, और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।
कि हमारा संस्था जो है नया है, हम कई पुराने संस्था में काम कर चुके हैं, अनुभव है, लेकिन अनुभव रहने से कुछ नहीं होता, समय के साथ ही सब चीज होता है। 2022 में हम नेशनल कमीशन बिल के अंदर आ गए हैं, बिल पास हो जाएगा। और अभी आपने देखा होगा कि फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेने के लिए आपको नेट से आना पड़ेगा, इक्विवेलेंट टू MBBS। ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। दूसरी तरफ कई सारी संस्थाएं हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर ही अपना काम करते रहते हैं, हम भी उसमें से एक हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया एक अलग मिशन, अलग विजन के साथ चलता है, जो हम देश के कोने कोने में फिजियोथेरेपिस्ट को समझा के आते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। अभी आपने देखा होगा फिजियोथेरेपिस्ट जब भी कॉन्फ्रेंस करता है 4000, 5000, 10,000, कई बार बच्चे नहीं दे पाते, मुझे पता है कि नहीं दे पाते। हम 2009 में नहीं दे पाए थे, जबकि हमारी फीस 1500 रुपये थी। कई लोगों ने नहीं दे पाया था, हमने चंदा करके लाया, 5 लोगों को एंट्री कराया कॉन्फ्रेंस में। तब से मैंने एक मिशन बनाया, जब भी संस्था का प्रेसिडेंट बनेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर कोई भी पकड़ नहीं आएगा। और ये संकल्प आज सिद्ध हो गया। आज हम उसके लिए एबल हैं। हम कैपिटल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके पूरे देश के अंदर एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट आप कमजोर नहीं हो, आप सबल बनो, मजबूत बनो। फिजियोथेरेपिस्ट को मजबूत करेंगे तो वो अपने घर को मजबूत करेगा, घर मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, देश इस तरह से बढ़ते जाएगा। और वो दिन दूर नहीं कि फिजियोथेरेपिस्ट को एक ग्रामीण एरिया में, आप छोटा नागपुर संथालपुर में जाइए, पहाड़ों पर नहीं मिलता कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट है, वहां आपको दे देगा कि आप PCM ले लीजिए। कई चिकित्सक बोलते हैं आप कैसे दे सकते हैं, जान बचाना है। आप भी चिकित्सक, मैं भी चिकित्सक, हमारी पहचान एक ही है, हमारा काम भी एक ही है। ये सब सारे धीरे धीरे हो जाए। कैपिटल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सहयोग है, पवन जी का हमारे साथ बहुत बड़ा ही योगदान है। ऐसे तो दोनों दोस्त हैं, आपस में नोकझोंक भी होता है, लेकिन पवन जी को मैंने कहा है जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक कैपिटल यूनिवर्सिटी के लिए काम करते रहेंगे और आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। ऐसे ही वाजपेयी साहब मिले हमें और वाजपेयी साहब ने कहा कि अरे तुम तो इतना अच्छे काम कर सकते हो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। वाजपेयी साहब ने कहा पैसे से कोई काम नहीं करता, आपके पास इतने अच्छे वर्कर हैं, इतने अच्छे लोग संगठन में जुड़े हुए, तुम काम क्यों नहीं करते? पैसे की चिंता मत करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। ऐसे काम होते हैं। वाजपेयी सर का हम PCI की तरफ से सैल्यूट करना चाहते हैं, पवन जी का सैल्यूट करना चाहते हैं और कैपिटल विश्वविद्यालय बार सैल्यूट करना चाहते हैं जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। आज हम फ्री में कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, आगे दिल्ली में करा और कई जगह कराते हैं। और इस तरह से अगर 2000 यूनिवर्सिटी जुड़ गया तो फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर आने वाले समय में शायद बर्डन नहीं होगा। ये PCI का वादा है, PCI सर्विस है आपके लिए। कैपिटल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ की चिकित्सा के क्षेत्र में PCI को सेकंड पार्ट छोड़ दीजिए। अब अपने डीन डॉक्टर डिपार्टमेंट की बात करते हैं। वाजपेयी सर को मैंने कहा हमारे यहाँ PhD नहीं होते लोग। बोला क्यों नहीं होते? बोले इसलिए कि PhD नहीं कर पाते। क्या हमें पता नहीं है, आप एजुकेशनिस्ट हैं, हम तो डॉक्टर आदमी हैं, आप बताइए क्या कर रहे हैं, हमें हड्डी नस के अलावा कुछ नहीं पता चलता। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो बात तुमको पता नहीं चलता, जहाँ से तुम्हारी बात पता खत्म हो जाती है वहाँ तुमको सपोर्ट करते हैं। वाजपेयी सर ने इतनी हिम्मत दी और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा PhD रिसर्च स्कॉलर हमारे कैपिटल विश्वविद्यालय में है। आने वाले समय में कैपिटल विश्वविद्यालय एक रिसर्च सेंटर बनेगा, ना कि भारत का बल्कि विश्व का पहला रिसर्च सेंटर बनेगा जो एलाइड साइंस पर काम करेगा। और आप लोग सब उसके साक्षी होंगे, स्टूडेंट होंगे। मैं इस प्रांगण में हमारे गुरुदेव बैठे हैं, मैं इसको चरण वंदना करता हूँ डॉक्टर A.K. सोनी जी, जिससे मुझे बहुत डर लगता था, आपको डर नहीं लगता? सोनी सर का नाम लेते ही घबरा जाते हैं लोग। हम तो बिल्कुल बस जो आज डर नहीं लगता, इसलिए डर नहीं लगता। सर ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, आप साथ चलो, हम तुम्हारे साथ रहते हैं। और मुझे पता है कि जिसके साथ गुरु जी होते हैं ना, उसका ज्ञान कभी कम नहीं होता। मैंने राम और लक्ष्मण को भी देखा है,
मुद्दे होते हैं, उन्होंने जीत जीत के आ गया, 2 लोग आए और फिर कारवा बनता गया। हम गुरु जी को बार बार नमन करते हैं, सोनी सर और जितने भी हमारे गुरु हैं, सोनी सर जैसे इस प्रांगण में सोनी सर बैठे हुए हैं। सोनी सर ने कहा कि मुझे पीएचडी अगर करना है तो तुम्हारे अंदर ही करना है। मैंने कहा सर ये इतिहास पलट जाएगा। सोनी सर ने कहा कि इतिहास पलटेगा नहीं, ये इतिहास का पहला चैप्टर खुलेगा जहाँ की शिष्य के अंदर गुरु दोबारा रिसर्च करने जा रहा है। मैंने इतिहास रख दिया। कैपिटल यूनिवर्सिटी इतिहास रचने में कोई कमी नहीं छोड़ता। ये वीर भूमि की धरती है, ये उस कर्मभूमि की धरती है जिन्होंने अंग्रेजों के भगाया है और जिसका नाम बिरसा मुंडा की धरती बहुत मजबूत है। धरती तो कम में पत्थर जाता है, इसलिए लोग टकराते हैं तो खुद ही छूट जाते हैं। बिरसा मुंडा की धरती को इस तरह से देखते हैं। मैं यहाँ की जनता को, यहाँ के वातावरण को, क्योंकि मैं भी खुद भी झारखंड और बिहार के किनारे से हूँ, मुझे पता है ये सब बातें, तो और क्या बोलूँ। और हमारे जनरल सेक्रेटरी पीसीआई के बारे में और कुछ बताएंगे आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा और बात बता दूँ। यहाँ की जो पीसीआई संस्था है झारखंड की, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि पहली बार जा रहे हैं, हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। हमारे साथ मेरी बिटिया बैठी हुई है मुस्कुराते हुए, स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा जी। मैंने कहा बेटा ये हो जाएगा, क्योंकि बच्ची जो होती है मैं ज़्यादातर बच्चों की तरह ही देखता हूँ। तो मेरा सर आप चिंता मत कीजिए, बेटी आपके लिए खड़ी रहेगी। जहाँ बेटियाँ खड़ी हो जाती है आप घबराना नहीं, कारवा बनेगा और सक्सेस भी होगा। आज ये नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है मुझे, लेकिन इन्होंने कहा मुझे आपको शादी देना पड़ेगा। मैंने अपने सीनियर को खोजा, कोई मेरा सीनियर मिल जाए। मंथन करने के बाद तो एक ने लिख दिया कि भाई मोक्ष धाम है गया। मैं गया फोन से, तो वहाँ पर मुझे आनंद सर मिल गए। आनंद सर जब मिल गए, एक मिनट बोलने दो। आनंद सर जब मिल गए तो उन्होंने मुझे आनंदमय कर दिया। और हमारे गुरु जी के बैचमेट निकले। और फिर जब मुझे पता चला कि बहुत सीनियर है, तो मैंने बिना कहे सर आपके लिए एक ही पोजीशन है हमारे पास कि आप मेरा चेयरमैन बन जाइए, आप नाव का पतवार पकड़िए, नाव तो मैं किनारा लगा ही दूंगा। झारखंड की बेटी को मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट बनाया, अपने पैसे से बनाया। मैं कोई बहुत रिच आदमी नहीं हूँ, कैपिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बनाया। रांची की लड़की है, आदिवासी है। वो बोले कि भैया मुझे पैसा नहीं है, लेकिन मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। सारी क्वालिफिकेशन उसके पास था। मैंने कहा मैं तुमको बनाऊंगा। आज रांची की बेटी को फिजियोथेरेपिस्ट बना के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि कम से कम एक तो हमने आदिवासी का उद्धार किया। और हमने क्या किया, उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया। ये सब तभी हुआ जब ये तीनों बैठे हुए, वाजपेयी सर ने परमिशन दिया, सैनी सर ने आर्थिक मदद किया, और कैपिटल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टाफ ने मुझे पूरा सपोर्ट करा। मैं सभी स्टाफ का भी आभारी हूँ। हमारे सामने बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, हंडा साहब भी बैठे हुए हैं, नाम सुनते थे आप मिले नहीं। एक और साथी बैठे हुए हैं, तो बोलते कहाँ मिले थे रवि जी, कहीं मिले थे। मैंने उनको कहा कि आई एम सेक्रेटरी, आई एम PS टू डॉक्टर M.K. वाजपेयी। तो बोला कैसे? मैंने कहा वो चांसलर हैं और मैं फाइल लेके चल रही है। इस तरह से मतलब नम्रता से, प्यार से हर लोगों को बांध सकते हैं, काम कर सकते हैं। प्यार से काम करेंगे तो सब चीज़ संभव है। आप संकल्पित तो होइए। आप फिजियोथेरेपिस्ट को घर जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं उन बच्चों को आप स्थिर तो कराइए, उसको मजबूत तो कराइए, मजबूत कराइए। मैं आपको यहाँ से इस मन से आज बता रहा हूँ कि 2 साल और लगेंगे कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट मुझे बोलने लगे कि सर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मुझे कितना पैसा डोनेशन देना है आपको। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम क्या करेंगे उसको लेके, लेकिन आप स्थिर करो, आप अपने परिवार को मजबूत करो। हम फिजियोथेरेपिस्ट जैसे ही मजबूत होते हैं हमारा परिवार मजबूत हो जाता है। 1.5 लाख फिजियोथेरेपिस्ट भारत के अंदर है, 40-45 हज़ार रजिस्टर है, लेकिन सेंट्रल काउंसिल का जो पहल है हम सारे रजिस्टर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है
इस गवर्नमेंट से जो भी गवर्नमेंट चल रहा है, स्कीम चल रहा है, तो ये हमें दे देंगे। फिजियोथेरेपिस्ट का यही है। बहुत लोगों के दिमाग में बात होगा कि डॉक्टर रवि आ रहे हैं स्टेज पर, ये हमें देंगे क्या? हम बेटा कुछ नहीं देंगे, हम तो आपकी बातों को सरकार तक पहुंचा देंगे मजबूती से। तुम अपनी बात खुद वहाँ पर तुम्हें क्या लेना है तुम बताओ। इसी शब्दों के साथ मुझे चिट्ठी किया गया है, तो चिट्ठी को मैंने नहीं लिया। जज के सामने बैठे हैं, कोई डर नहीं लगता, कोर्ट से क्या डरना है ना। लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम एक चीज़ बोलेंगे, हमारे एक बात पर जिस तरह से आप विश्वास जताते हैं भारत के फिजियोथेरेपिस्ट, आगे भी ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप आइए और आने वाले पीढ़ी जो है, हम लोग भी तो सब दिन फिजियो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे ना भाई, नए चेहरे आओ, आप भी हमारे जैसा ही कल्चर को चलाओ, आप भी फिजियोथेरेपी को स्ट्रेंथ करने की कोशिश करो। और एक चीज और, फिजियोथेरेपिस्ट को किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रवि आपके लिए खड़ा है, यहाँ नहीं, किसी भी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने सब दिन चैरिटी कराया 17 साल, लेकिन चैरिटी के दम पर भी ऐसा नहीं कर सकता। हमने कुछ नहीं कमाया, हमने बहुत कुछ कमा लिया। आप जब तालियां बजाते हैं हमारे साथ पूरा एनर्जी आ जाता है, लगता है ये तो बस अपना ही है, और बस हम तो आने वाले समय में अमिताभ बच्चन वाले ही रोल में रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड, जय इंडिया। सो धन्यवाद, थैंक यू। हमारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर रविशंकर रवि जी ने इतना कुछ कह दिया है कि मैं छोड़ा ही नहीं। मैं सोचता था बीच में किस टॉपिक पे बोलूँगा, तो वो टॉपिक पहले से पूछ चुका होगा, कुछ बचा ही नहीं। खैर फिर भी अब जब बात हुई है तो मुझे रवि जी ने जो बताया एक उनका मिशन था, एक मोटिव था, मुझे पुरानी बात याद आती है जब 2009 का जैसा उन्होंने जिक्र करा है कि स्टूडेंट्स वगैरह के पास इतना पैसा नहीं होता था कि कॉन्फ्रेंस वगैरह सब अटेंड कर सके। तो रवि जी के मिशन के साथ हम खैर जुड़े ही रहे हैं 12 साल से, 2 स्टूडेंट साथ में। तो 2013 में हमने एक फाउंडेशन रखी थी, ट्रू हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च। तब हमने विचार करा था कि इस पर कुछ काम करेंगे। फिर जैसा कि रवि सर ने अभी बताया कि कैपिटल यूनिवर्सिटी का काफ़ी सहयोग रहा है हमारे साथ। तो PCI कोई भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में नहीं बनती। वाजपेयी सर, पवन सैनी सर, इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है हमें गाइड करने में। एज ए पैटर्न संरक्षक, हमारे गाइड, क्या शब्द नहीं है हमारे पास, जैसा कि सर ने हमको गाइड करा और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे। 2018 में हम लोगों ने PCI को स्टार्ट करा, आज लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो जो हमारा एक्चुअल में एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्टेब्लिशमेंट फेज जो होता है, शुरू के 1-2 साल इस्टेब्लिश होने में लगाता है। उसके बाद फिर जो हमारा मेन फेज होता है वो फेज होता है एक्सपेंशन। तो फिलहाल आज की तारीख में हम अपने एक्सपेंशन फेज जो है, जब हमें ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंशन करना है। इस्टेब्लिशमें फेज में हमने अपने अलग अलग स्टेट में ऑल ओवर इंडिया, हमारे हर स्टेट में एक कन्वीनर, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और काफ़ी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। इसी एक्सपेंशन फेज में आज जो मैं झारखंड में खड़ा हूँ, आज की भीड़, आप लोगों का एंथुसियाज्म, लगन, मेहनत, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के प्रति रुचि देख के आज एहसास हो रहा है कि हाँ, हम बहुत जल्दी स्टेब्लिश हो पाएंगे, बहुत जल्दी स्टेबल हो पाएंगे, एटलीस्ट झारखंड में। और ये झारखंड में जो आज भी काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नीरज कुमार जी का, जो कि प्रेसिडेंट है हमारे झारखंड स्टेट के PCI के, सदा आपके कार्यरत है। सेकेंड, डॉक्टर अजय कुमार कांति जी, जो कि डायरेक्टर है कांति पैरामेडिकल कॉलेज के, एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे PCI के झारखंड स्टेट के कन्वीनर हैं और वो अपना काम इतना अच्छे से कर रहे हैं, वो आज आप देख रहे हो उसका रिजल्ट, आप सब लोग कितने सब हैं। साथ ही डॉक्टर आनंद कुमार जी, जो कि ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं हमारे इसके आज के फंक्शन के, उनके लिए मैं आभारी हूँ। डॉक्टर स्नेहा निराला जी को तो रवीना काफ़ी सब बोल ही दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर मुस्तफ़ा जी, जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है, इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। आज PCI के इस सम्मेलन में झारखंड टीम तो है ही,
साथ में हमारे पटना टीम से भी आए हैं डॉक्टर JPS बादल, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है पटना के CCI के, बिहार कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल है। साथ में डॉक्टर AK सोनी सर का नाम तो सभी जानते हैं, सबके गुरु हैं, सभी जी के गुरु हैं। खैर मैंने भी पिछले 8-10 साल से जब से उनके साथ जुड़ा हूँ, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के लिए किस तरह से आगे हमें काम करना है। डॉक्टर रवि प्रकाश जी, जो कि पटना से इतनी दूर से चल के आए हैं हमारे साथ, फिलहाल मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर नहीं है, बट उनके लिए थैंक यू। साथ ही पटना से हमारे काफ़ी और लोग भी आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लोग हैं डॉक्टर शाहबाज आलम खान, जो कि वाइस प्रिंसिपल है नूतन कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर DK गुप्ता जी, जो कि आरोग्य मंदिर हॉस्पिटल पटना पतंजलि में कार्यरत है, डॉक्टर पीयूष सिन्हा जी, काफ़ी अच्छे मित्र हैं मेरे, और मैं काफ़ी मिस करता हूँ जब भी पटना से जाके दिल्ली पहुँचता हूँ तो मन करता है तुम्हारा आऊँ मिलूँ इनसे। आज मौका मिल गया दोबारा।